की डोसा? म्हणजे याच्यात साऊथ इंडियन मध्ये काय काय येतात? हाँ, वड़ा सांबार, बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। ये सब साउथ इंडियन में आता है। वो कैसे बनता है बेटा? अभी देखो इनका जो है रेस्टोरेंट, आपको क्या लगेगा बहुत छोटा है, बट इन्होंने इसमें कैसे उन्होंने अरेंज किया है वो आपको देखना है। ओके, अभी हम जाते हैं, मम्मी पापा आपको भी लेके जाते हैं होटल में, बट हम लोग अंदर जाते हैं क्या? नहीं, इन्होंने हमें परमिशन दी कि आप अंदर आके बच्चों को दिखा सकते हैं हम किस तरीके से खाना बनाते हैं, कैसे उनका गैस होता है, वो सब हमें दिखाएंगे। ओके, हम बात भी करेंगे उनके साथ। ओके, देखना है आपको? Yes. सर तुमचा परिचय द्या ना मुलांना, तुमचं एज्युकेशन पण सांगा। मी सुनील तावगडे। नमस्ते बोलो सर को। नमस्ते एक छोटंसं माझं हॉटेल आहे, नाश्ता सेंटर आहे। ते आताच नवीनच आपण चालू केलं। याच्या अगोदर एक माझं मोठी हॉटेल होते तिकडे मंठ्यामध्ये, म्हणजे तालुका प्लेसला। शिक्षण माझं HDRTचा डिप्लोमा झाला आहे आणि ॲनिमेशनमध्ये पण मी बरेचसे, तुम्हाला कार्टून्स आवडतात ना सगळे? कार्टून बनवायचं पण मी काम करत होतो, आता सध्या नाही करत, ते थांबवलं नवीन वर्षाचा। ATT कंप्लीट है क्या सर? हो, आर्ट टीचर डिप्लोमा। आर्ट टीचर होके उन्होंने काम भी किया है स्कूल में, आई थिंक है ना सर, मुंबई में ना? मुंबईला ॲनिमेशन स्टुडिओत कामात केली ओके। आणि इथे मुलांचे किड्स ॲनिमेशन म्हणून आपण कोर्सेस पण रन केलेले आहेत, त्याच्यामध्ये मुलांना ॲनिमेशनचं इंट्रोडक्शन आपण देतो। तर तशा TCSमध्ये किंवा पोतर्स गायकवाड ग्लोबल स्कूलमध्ये तिकडेही केलेलं आहे। आणि आता हे थोडंसं नाश्ता सेंटर चालू केलं मेसेसाठी, की एकदा हे करायला लागले की परत मी माझं काम करू शकतो। देखो बेटा, अभी आपको क्या बोलते हैं घर पे मम्मी पापा? पढ़ाई करो, बहुत सारे मार्क्स लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या कोई ना कोई आपको क्या करनी है, पढ़ लिख के जॉब करनी है। जॉब क्यों करनी है? क्योंकि वो जॉब में से आपको पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो ही हमें लाइफ में हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं ना, लगते हैं कि नहीं? अगर खाना खाना है तो हमें ग्रोसरी आइटम भरने होंगे घर पे, तो उसके लिए भी हमें मनी चाहिए। विदाउट मनी कोई हमें देगा क्या सामान? नहीं। क्लॉथ वियर करने तो क्लॉथ परचेसिंग के लिए भी हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। कुछ भी हो तो हर जगह पे पैसे चाहिए हमें कमाने के लिए। तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं, पापा लोग क्या बोलते हैं आपको? क्या करो, पढ़ाई करो और जॉब करो। बट बेटा जॉब तो ऑप्शन है, बट बिजनेस भी सबसे बड़ा ऑप्शन है। हम लोग वो सोचते नहीं है, बट कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो और उसको एक्सपांड करते, पहले छोटा ही करना है ताकि हमारा उसमें नुकसान ना हो। छोटे से बिजनेस बड़े तक जाता है। धीरू भाई अंबानी का भी पहले क्या था? नौकरी थी, फिर बाद में उन्होंने क्या किया? बिजनेस चालू किया। बिजनेस चालू होने के बाद अरबपति, करोड़पति, खरबपति बन गए वो। कोई नौकरी वाला आदमी आपको दिखाई नहीं देगा कि वो खरबपति अरबपति बन गया, बराबर है ना? एक बिजनेस करके क्या होता है, हम खुद अपने बॉस होते हैं। नौकरी में क्या होता है, आपने कभी सुना है क्या? पापा फोन पे बोल रहे हैं, आपको बोलते हैं शांत बसना, माझा बॉस का फोन है। सुना है बहुत बार? आपके पापा भी बॉस होंगे, नो डाउट, बट उनके ऊपर भी कौन होते हैं? एक बॉस होते हैं। बट बिजनेस में क्या होता है, खुद हम अपने क्या होते हैं? बॉस होते हैं। हमें जैसे हमारा बिजनेस एक्सपांड करना है, जो भी ऐड करना है, जैसे कि इन्होंने साउथ इंडियन होटल ओपन किया है, अगर इनको लगेगा कि मुझे साउथ इंडियन के साथ चाइनीज भी करना है तो वो कर सकते हैं। उनको किसी बॉस की परमिशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत। बस इनको क्या करना होता है, बिजनेस में हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बट सिर्फ हमें कंटिन्यूटी रखनी है। क्या रखनी है? कंटिन्यूटी। अगर मैं बोलूँगी मैं ही बॉस हूँ, मैं ही होटल की मालकिन हूँ, 10 दिन आराम कर लेती हूँ, नहीं तो 11वें दिन जाती हूँ, 11वें दिन जाऊँगी, 12वें दिन जाऊँगी, 13वें दिन बोली अरे मैं तो फ्रेंड या पार्टी के लिए जा रही हूँ, आज नहीं जाऊँगी। तो ऐसी छुट्टियाँ लूँगी तो मेरे यहाँ कस्टमर आएंगे क्या? वो क्या बोलेंगे, इनको होटल तो हमेशा बंद दिखता है, हम कोई और होटल में जाएंगे। इसीलिए अगर हमें लग रहा है कि हमें करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, तो हमें क्या चॉइस करना है? बिजनेस चॉइस करना है। और ऐसा नहीं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें हम करोड़पति बन सकते हैं। कोई भी बिजनेस अगर आप चॉइस करते हो, अगर कंटिन्यू उसमें काम करेंगे आप, तो आप उसमें करोड़पति अरबपति बन सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लाया बेटा। ये दोनों सर और मैडम हस्बैंड वाइफ है बेटा, दोनों मिलके यहाँ पे काम करते हैं। अभी वही दोनों क्या हुए, उनके बिजनेस के बॉस कौन हुए? वही हुए। अभी बिजनेस करने का और एक तरीका बोलती हूँ बेटा मैं, बेनिफिट क्या है। अगर हम बिजनेस खुद करते तो ये क्या करेंगे, किसी और को काम के लिए रखेंगे। ये किसी और क्या काम के लिए जा रहे हैं क्या? नो, बल्कि ये किसी और को यहाँ पे क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे कि इनके हाथ के नीचे भी कुछ सर्वेंट रहेंगे जो हमें सर्व करेंगे या कुकिंग में हेल्प करेंगे, व्हाटएवर जो भी होटल का काम होगा वो करने में हेल्प करेंगे। तो मतलब वो बॉस बन गए, वो ऑर्डर भी देंगे, वो किसी के यहाँ नहीं जा रहे, उनके यहाँ लोग काम के लिए आ रहे। अभी मैम जो बोल रहे हैं ना, वैसे ही हम लोग जब ये जॉब करते हैं तो हम 2 हाथ से काम करते हैं, 2 हाथ से काम करते हैं। ठीक है, पापा जाते हैं कुछ काम करते हैं तो 2 हाथ से काम करते हैं, लेकिन जो बिजनेस वाले लोग जो रहते हैं उनके हाथ जो होते हैं काम करने वाले वो ज़्यादा होते हैं। अभी मैं अकेला काम करता हूँ और मेरे साथ में अगर कोई कलीग्स है मेरा,
तो वो भी काम करेगा तो मेरे लिए करेगा, और कुछ 4 लोग करेंगे तो मेरे लिए काम करेंगे। तो बिजनेस में आप आपके हाथ बढ़ा सकते हो, Yes. जॉब में आप हाथ नहीं बढ़ा सकते हो। एक हाथ में आप कितना पैसा उठाओगे? 10,000 20,000, ठीक है, लेकिन आपके हाथ अगर ज़्यादा बन गए तो आपके पास में ज़्यादा पैसा आएगा। सबके हाथ में 50-50 हज़ार आएंगे तो बिजनेस, सोचो कितनी- हाँ, जॉब वालों के पास में वो खाली जाके जॉब कर सकता है, लेकिन बिजनेस वालों के पास में एक ऑप्शन रहता है कि उसके हाथ वो बढ़ा सकता है। अब भगवान को क्या मांगते हैं? एक चॉकलेट, एक हाथ में एक चॉकलेट, तो हम सोचते कि अरे यार ये दूसरा हाथ में भी दूसरा चॉकलेट, और अगर मेरे 10-12 हाथ और ज़्यादा होते तो मुझे कितने चॉकलेट मिलेंगे? एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलेंगे ना। तो बिज़नेस का भी वैसे ही रहता है कि अगर आप बिज़नेस में हो तो आप आपके हेल्पिंग हैंड्स बढ़ा सकते हो, आपके लिए आप ज़्यादा लोग रख सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपका जो अर्निंग है, जो पैसे का रिसोर्स आपको जो मिलने वाला है 10,000 5,000 जो भी कुछ मिलेगा वो आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो आप जब भी पढ़ाई करते हो तो अच्छे से पढ़ना। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मन लगा कि पढ़ना है, अभी से बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आपके आइडिया जो रहते हैं ना कि अरे यार ये तो मुझे अच्छा है, लेकिन मैंने तो ये किधर देखा ही नहीं, ये तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन ये तो मार्केट में कभी मिलता ही नहीं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ है कि अरे ये तो फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। तो आप आपका दिमाग बेच सकते हो। ऐसा ही नहीं कि आपको दुकान खोल के बैठना है, आप आपके आइडिया भी बेच सकते हो। जॉब में जो भी काम करते हो वो आपका जो दिमाग है आप बॉस को बेचते हो, लेकिन आप इंडिविजुअली भी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हो तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने बिजनेस चालू किया है, फूडिंग में है, गेमिंग में है, वेबसाइट्स में है, ब्लॉग्स बनाते हैं। आप लोग को ब्लॉग में पता रहेगा, ब्लॉग रहता है वो लिखने वाला, और ब्लॉग रहता है जो बनाते हैं ना, उठ के बहुत सारा अर्निंग आता है, तो वो चीज़ पे रहती है। लेकिन आप लोग अभी से उसके पीछे नहीं भागना है क्योंकि छोटे हैं आप। छोटे हैं तो आपको वो रील देख के वही नहीं शुरू करना है, लेकिन इनोवेटिव आप सोचते रहो, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैंने किधर देखा ही नहीं है, तो उस आइडिया को लिख के रखो, तो आपको वो अच्छे से बेनिफिट देगा आपके फ्यूचर में। समझ में आया? अभी देखो जॉब इम्पोर्टेंट है बेटा, बट हमें अभी से जॉब के बारे में कुछ सोचना है क्या? नहीं, फिलहाल हमें स्टडी करनी है, स्टडी में नॉलेज गेन करना है ना रोज, उसके बाद हम सोचेंगे। ओके, सिर्फ यहाँ लाने का मकसद यही है कि हम सोच सकते हैं कि हम भी एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे इनके साउथ इंडियन आइटम में क्या क्या है, उन्होंने कैसा बनाया, अभी हमें मैम बताएंगे। ओके।